आशंस के माना जिसकी बहुत तारीफ की जाए। नर आशंस, ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाए। नर आशंस को अरबी में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद। हम्मद युहम्मिदु, तारीफ करना। मोहम्मद तारीफ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मोहम्मद इसमें फाइल, तारीफ करने वाला, और इसी को ऑब्जेक्ट मफूल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मोहम्मद जिसकी तारीफ बहुत की गई हो, ऐसा इंसान जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया गया हो। नराशंस, ऐसा मनुष्य जिसकी तारीफ बहुत की गई हो, बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, वो कौन है? नराशंस। और अरबी में क्या कहेंगे? मोहम्मद जिसकी हम्द, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ अल्लाह के बाद मखलूक में, सृष्टि में अगर सबसे ज़्यादा तारीफ किसी की गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप नाम देखिए कितना लिया गया। आप सुबह उठिए, यहाँ से देखिए, जब आप सुबह उठेंगे, फजर की अजान की जब आवाज़ आएगी तो आप सुनेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आप सुनेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके फौरन बाद नाम लिया जाएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बैद वक्त पूरी दुनिया में, इस वक्त मेरी घड़ी में 1:38 हो रहे हैं, इस वक्त भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इशा की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, और कहीं ना कहीं फजर की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं ज़ोहर हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं असर हो रही होगी, कहीं मगरिब हो रही होगी, कहीं इशा। यानी और 1 मिनट के बाद किसी दूसरे शहर में, फिर आधे मिनट के बाद किसी और शहर में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता 24 घंटे में, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में। तो बताइए सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हो रही है? मोहम्मद रसूल। कोई कौम इससे बची हुई नहीं है। हर कौम के अंदर अल्लाह ने एक डराने वाला भेजा। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल भेजा है। दुनिया में जितनी भी कौमें आज भी मौजूद हैं, कोई ये कह नहीं सकता कि हमारे यहाँ कोई डराने वाला नहीं आया था। हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर, हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर एक सचेत करने वाला, एक डराने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मौजूद है कुरान की आयत वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। हाँ, उस रसूल की दावत क्या थी? जिस कौम के अंदर वो नबी आया, जिस कौम के अंदर वो रसूल आया, उस रसूल की, उस नबी की दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करना। अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। ये सारे नबियों की मूल शिक्षा थी, मूल मंत्र था। तौहीद के बगैर, एकेश्वरवाद के बिना कोई मजहब जिंदा रह नहीं सकता। ये अलग बात है कि उस मजहब के अंदर अब एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत आ गई हो, बहु ईश पूजा घुस गई हो, बहुत से देवी देवताओं की और बहुत से खुदाओं की पूजा होने लगी हो, लेकिन इन सब के बावजूद हर धर्म की मूल शिक्षा यही है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज ओनली वन, और उसी की इबादत करो। ये हर धर्म के अंदर कहा जाता है। तो हर नबी की बुनियादी तालीम क्या थी? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो।
वजतनिबुत तागूत, और तागूत की पूजा से, तागूत की इबादत से बचो। वजतनिबुत तागूत, तागूत कहते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तागूत की तारीफ इन जुमलों में की है कि कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह को छोड़कर की जाए। जिसकी भी इबादत अल्लाह को छोड़कर की जा रही है वो तागूत है। तो अल्लाह ने कहा वजतनिबुत तागूत, ये हर नबी की शिक्षा रही है, एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत की पूजा से, तागूत की इबादत से बचो। कुरान की इस आयत से ये पता चला कि हर मजहब के अंदर, हर कौम के अंदर एक नबी आया। सिखों में उसको नबी रसूल कहा गया। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। सिखों की किताब गुरु ग्रंथ के अंदर ये मंत्र आज भी मौजूद है। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल। नूर मोहम्मदी को, कुरान को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, जो रोशनी को, और नबी रसूल जो नबी और जो रसूल लेकर आया। नानक देख कुदरत गए सभी सब भूल। नानक ने जब ये सब चीज़ें पढ़ी और देखी और समझी तो नानक सब कुछ भूल गए। यानी कुरान के बाद अब किसी और किताब की कोई ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं किया। देख नानक कुदरत गए सभी भूल। तो यहाँ नूर मोहम्मदी और नूर रसूल कहा गया। जैन धर्म के अंदर अरहन कहा गया। तुम शुद्ध और शुभ कार्य नहीं कर सकते हो तो मत करो। ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हो तो मत करो। तुम्हें चिंता किस चीज की है, तुम्हारे लिए अरहन काफी है। ये जैनिज्म में लिखा हुआ है। महावीर जी ने कहा तुम्हें चिंता किस चीज की है, तुम्हारे लिए अरहन काफी। यानी एक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते मत करो, अच्छे काम नहीं कर सकते हो मत करो, फिर भी कोई बात नहीं, चिंता किस चीज की है, तुम्हारे लिए अरहन काफी है। अरहन का माना होता पक्षदाता, हिमायत करने वाला। तो अरहन का माना होता है पक्षदाता, शिफाअत करने वाला। तुम्हारे लिए अरहन काफी है, मतलब शिफाअत करने वाला काफी है। हम लोगों में भी ये बात कही जाती है। हदीस से ये साबित है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार लोगों की सिफारिश करेंगे, शिफाअत करेंगे। और इसीलिए नबी अकरम का एक नाम ये भी है, शफ़ीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफाअत करने वाले। जब बहुत से लोग परेशान होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो अल्लाह के नबी सजदे में अपना सर रख देंगे। आवाज़ आएगी इरफा रासका या मोहम्मद, आए मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। सल मांगो तोता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह मेरे उम्मती मेरे उम्मती मेरे उम्मती आज जहन्नम के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हुए, अल्लाह इनको बख्श दे। तो अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा बख्श देगा, नबी की शिफाअत कबूल करेगा। तो मेरे भाइयों, अरहन का माना होता शफी। अरहन कहते शिफाअत करने वाले को। एक ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हो मत करो, अच्छे काम नहीं कर सकते हो तो मत करो। तुम्हें चिंता किस चीज की है, तुम्हारे लिए अरहन काफी है। ये जैन धर्म के अंदर लिखा है। सिखों का बता चुका हूं, जैन धर्म बता दिया। ईसाइयत में, बाइबल में साफ लिखा है, बाइबल पढ़िए, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द
another compounder. After that, I will not talk much with you because the prince of this world come. His name will be Muhammad. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. I will pray the Father. मैं अपने पिता से, अपने बाप से ये प्रे करूंगा, ये दुआ करूंगा. He shall give the another compounder, कि वो तुम्हें एक दूसरा रसूल दे, वो तुम्हें एक दूसरा मार्गदर्शक दे, वो तुम्हें एक दूसरा रहबर और रहनुमा दे, वो तुम्हें एक दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे. I will not talk much with you. अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा. I will not talk much with you. अब मैं तुमसे कुछ और गुफ्तगू नहीं करूँगा. Because क्यों? इसलिए the prince of this world come. इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है. जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा. उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है. His name will be Ahmad. उसका नाम अहमद होगा. ईसाइयत के अंदर भी सबूत मिलता है कि कोई ना कोई नबी आया है और ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी का नाम अहमद बताया. हिंदू धर्म के अंदर तो कहने की जरूरत ही नहीं है. जैन धर्म, सिख धर्म के अंदर इतना सबूत नहीं मिलेगा, ईसाई धर्म के अंदर भी इतना सबूत नहीं मिलेगा. और वो गौतम बुद्ध जो अपनी पत्नी को छोड़कर और अपने बेटे राहुल को छोड़कर सच्चाई की तलाश में जंगलों की पनाह ले लिए, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ गए और सच्चाई की तलाश में, हक की तलाश में जंगल में निकले और पूरी जिंदगी उन्होंने जंगलों में गुजार दी. उन्होंने भी कहा, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. उन्होंने भी कहा, ना मैं पहला बुद्धा हूँ, ना मैं आखिरी बुद्धा हूँ, ना मैं पहला रसूल हूँ, ना मैं आखिरी रसूल हूँ, ना मैं पहला रास्ता दिखाने वाला हूँ, ना मैं आखिरी रास्ता दिखाने वाला हूँ. बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा, एक रास्ता दिखाने वाला मेरे बाद आएगा. हिज नेम विल बी मैत्रेय. उसका नाम मैत्रेय होगा. उसका नाम रहमो करम करने वाला, यानी रहमतुल लिल आलमीन, विश्व पर रहम करने वाला, दुनिया पर रहम करने वाला. मैत्रेय पूरे विश्व के लिए कृपालु और दयावान. इसी को कुरान ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. और हमने ऐ नबी आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरे विश्व के लिए. ये मैत्रेय का शब्द गौतम बुद्ध ने भी कहा है. इतना गौतम बुद्ध की किताबों में, बुद्धिज्म में इतना सबूत नहीं मिलेगा आखिरी नबी का, जितना सबूत हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में. और ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का है कि जिस धर्म के अंदर जितना ज्यादा सबूत है नबियों का, रसूलों का और आखिरी नबी का, आज उसी धर्म के मानने वाले सबसे ज्यादा आज हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं और आखिरी नबी को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे. हर कौम के अंदर अल्लाह ने एक डराने वाला भेजा. वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के अंदर हमने एक डराने वाला, एक हादी भेजा. कोई शक नहीं इसमें. हमारे यहां कहा जाता है बहुत से नबी आए, कुछ लोग तो गिनती भी बता देते हैं, कमोबेश 1,24,000. हिंदू धर्म के अंदर भी 64,000 नबियों का जिक्र है. भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ये सारे पुराणों को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे भागवतों, कल्की पुराण के अनुसार, इनके मुताबिक हिंदू धर्म के अंदर 64,000 ऋषि और मुनि और पैगंबरों का सबूत मिलता है. इधर 64,000, इधर बहुत. सही हदीस में कोई तादाद मुतय्यन नहीं है. कहने को लोग 1,24,000 कहें, ये मान लीजिए बहुत से नबी इधर भी आए, बहुत से नबी उधर भी आए, लेकिन 24 नबियों का नाम वेदों में आया है. 24 नबियों का नाम वेदों में आया. और आप ताज्जुब करेंगे 24 ही नबियों का नाम कुरान में भी आया है.
और 25वें नबी का नाम जो कुरान में आया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़कर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शामिल करके, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हटा दो तो 24 रसूलों का जिक्र कुरान में आया है और 24 रसूलों का जिक्र वेदों में भी आया है और 25वें ऋषि को आखिरी नबी कहा गया है और उसको सबसे लास्ट में बताया गया है। यानी 25 नबियों का नाम वेदों में और 25 नबियों का नाम कुरान में, लेकिन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेद स्पष्ट करते हैं। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 और उसका मंत्र नंबर 1, 2, 3 ये मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, रात के 1 बजे के बाद हक नहीं है। इदं जनाब श्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रा नवीतं च कौरम अरुष्मेधु दद्महे उष्ट्रायस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशः एषाय मामहे शतन्निष्कान्दशस्तरजः त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादशो नाम। ये मंत्र हैं। इन मंत्रों के बाद किसी भी पंडित को और किसी भी हिंदू को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। किताब तुम्हारी, वेद तुम्हारे, लिखने वाले तुम्हारे, छापने वाली प्रेसें तुम्हारी, कागज तुम्हारा, स्याही तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारे जहां से छपी है ये किताबें, लेकिन अफसोस ये है कि बताने वाले पंडित तुम्हारे नहीं। एक एक शब्द की मीनिंग पर गौर करो। इदम अय जना लोगो, इदम जना अय लोगो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं या अय्युहन्नास अय लोगो। कुरान करीम में जैसे कहा गया या अय्युहन्नास अय लोगो, है इंसानों, बिल्कुल वही चीज। इदम जना, इदम हर्फ निदा, अय जना जनता, लोगो, इदम जना हाय मानव जाति, हाय लोगो, हाय इंसानों। उपश्रुत, ध्यान पूर्वक सुनो। उपश्रुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कान, कानों के नीचे सुनो। क्या मतलब? कभी कभी बोला जाता ना लगाएंगे कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या है? मतलब जोरदार थप्पड़, छठी का दूध याद आ जाए, इसे बोला जाता ना लगाएंगे भी कान के नीचे। कान के नीचे लगाने का मतलब जोरदार। और जब कहा जाए गौर से सुनो तो इसका मतलब कानों के नीचे सुनो, यानी गौर से सुनो। और जब कहा जाए गौर से सुनो तो इसका मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए कहा जाएगा गौर से सुनो। जब आपसे कहा जाए सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी तरह सुनो, इसका मतलब यह है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत कीमती बात है। तो इसी को वेद कह रहा है इदम जना उपश्रुत, हाय लोगो गौर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, कानों के नीचे सुनो। नराशंस इस्तश्विष्यते, मोहम्मद आएंगे। अब आप कहो मौलाना साहब ये मोहम्मद कहां से कह दिया आपने? मोहम्मद तो आया है नहीं संस्कृत में, यकीनन नहीं आया। लेकिन नराशंस की मीनिंग क्या करेंगे आप? नराशंस का तर्जमा क्या करेंगे आप? नर के माना इंसान, मनुष्य। नर, कभी कभी बोलते हैं नारायण, क्या मतलब होता है? राम नारायण। नर के माना इंसान, आयन मानी आने वाला, आने वाला इंसान। तो नर के माना इंसान, मनुष्य। और नर आशंस, आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए, आशंस के माना जिसकी बहुत तारीफ की जाए। नर आशंस,
ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाए। नराशंस को अरबी में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद। हम्मद युहम्मिदु, तारीफ करना, मोहम्मद तारीफ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मोहम्मद इसमें फाइल, तारीफ करने वाला, और इसी को ऑब्जेक्ट मफूल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मोहम्मद जिसकी तारीफ बहुत की गई हो, ऐसा इंसान जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया गया हो। नराशंस, ऐसा मनुष्य जिसकी तारीफ बहुत की गई हो, बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, वो कौन है? नराशंस। और अरबी में क्या कहेंगे? मोहम्मद, जिसकी हम्द, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ अल्लाह के बाद मखलूक में, सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा तारीफ किसी की गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप नाम देखिए कितना लिया गया है। आप सुबह उठिए, यहां से देखिए, जब आप सुबह उठेंगे, फजर की अजान की जब आवाज आएगी तो आप सुनेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आप सुनेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके फौरन बाद नाम लिया जाएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बैक वक्त पूरी दुनिया में, इस वक्त मेरी घड़ी में 1:38 हो रहे हैं, इस वक्त भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इशा की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, और कहीं ना कहीं फजर की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं जोहर हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं असर हो रही होगी, कहीं मगरिब हो रही होगी, कहीं इशा। यानी और 1 मिनट के बाद किसी दूसरे शहर में, फिर आधे मिनट के बाद किसी और शहर में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता 24 घंटे में, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में। तो बताइए सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हो रही है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।